मेरा व्यक्तिगत इच्छा यही है कि यदि जांच किया जाए, जांच में अगर जनार्दन यादव गलत निकलते हैं तो उनको चौराहे पर भी मार दिया जाए। हम लोग स्वीकार हैं, हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर जनार्दन यादव साबित होते हैं तब। रह रही है लड़की बनारस गाजीपुर की लड़की है, परीक्षा बलिया दे रही है। एक तो यह भी जांच होना चाहिए कि वो बनारस रहती है, कैसे नियमित परीक्षा दे रही है, नियमित छात्रा कैसे थी। जो जनार्दन यादव व्यक्ति हैं उसके चरित्र पर आज तक कोई इस तरह का लांछन नहीं लगा है। वो चरित्रवान व्यक्ति था। अगर चरित्रवान नहीं रहता, हम लोग रोड तक ही नहीं, हम लोग सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आपके ही संगठन का जनार्दन यादव हैं और वो अगर इस प्रकार के कार्यक्रम में लिप्त पाए गए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उनके ऊपर आरोप भी लगे, तो आपके पार्टी के बलिया जिला के जिला अध्यक्ष जो संग्राम सिंह यादव है और फेफना के विधायक भी हैं, उनका साफ कहना है कि हम उनको पहचानते नहीं हैं, उनको जानते नहीं हैं, उनके बारे में हम जांच करेंगे तब बताएंगे। तो क्या संग्राम सिंह यादव को सच में पता नहीं था कि वो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये जो आरोप लगा है केवल जनार्दन यादव को मत समझिए कि जनार्दन यादव पर लगा है, पूरे शिक्षक समाज पे लगा है, वहां के शिक्षकों पे लगा है। अगर ऐसा है तो ये पूरे बलिया जनपद का अपमान है। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रफड़ा में हूं और 2-4 दिन पहले से बलिया जिला की एक खबर पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हलचल मचाई हुई है। बलिया जिला के बेलथरा तहसील के अंतर्गत आने वाला भीमपुरा थाना में एक स्कूल के प्रबंधक द्वारा एक बच्ची को रेप का मामला बता करके पूरे प्रदेश में वायरल किया जा रहा है। एक लड़की है, उनके ऊपर आरोप लगाई है। जनार्दन यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे शिक्षक सभा के। तो एक लड़की ने परीक्षा देते समय, बोर्ड का परीक्षा जो चल रहा था, उसमें उसने आरोप लगाया कि हमारे साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है, हमारे साथ जबरदस्ती किया है। और ये चर्चा काफी जोर से है। इसी को समझने के लिए हम कुछ शिक्षक समाज के लोगों के बीच पहुंचे हैं। ये सभी लोग शिक्षक हैं और समाजवादी शिक्षक सभा से जुड़े भी लोग हैं कुछ लोग। तो जानेंगे कि क्या इस प्रकार से भी स्कूलों में होता है क्या कि किसी बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची है या कोई भी अगर बालिग भी बच्ची है, तो उसके साथ जो शिक्षक हैं इस प्रकार के भी कृत्य करते हैं क्या? ये सारी चीज जानने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे सब परिचय जानेंगे हम आपसे। स्वागत है हमारे चैनल में। जियारत हुसैन, विद्वेन शिक्षक महासभा प्रधान महासचिव प्रदेश का हूँ जी। आपने जो अभी कहा कि मैं शिक्षकों की भूमिका जानना चाहता हूँ जी। आप मीडिया के लोग हैं। शिक्षक हमारा दूसरी माँ है जी। एक माँ हमें बच्चों को जो पैदा करती है वो हमारे लैट्रिन पेशाब भोजन बचपन में बोलना सिखाती है, और जब उसके अधिकार से बाहर हो जाता है तो हम लोगों को वो कुछ खर्च दे करके भेज देती है कि आप इसे सिखाइए। मैंने अपने शिक्षण काल में, हमारे तमाम शिक्षक साथी आप भी देखे होंगे कि शिक्षक दूसरी माँ है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया, इसीलिए कि वो दूसरी माँ है। अब माँ के साथ अगर ऐसी भूमिका है, बगैर माँ डांट भी सकती है। परीक्षा के दौरान जो आप जिस प्रकरण को कह रहे हैं, वो बच्ची परीक्षा के दौरान थी, परीक्षा दिया और देने के बाद आप पेपर खत्म हुआ है 11-12 को, खत्म हो जाने के बाद वह गई है और आकर के 15-16 में प्राथमिकी दर्ज करा रही है। उसके गार्जियन के लोग क्या कर रहे थे और तमाम चीजों को इस पर अगर संदेहास्पद है कि प्रबंधक, एक तो मैं इस पर कहूंगा कि कानूनी व्यवस्था है कि प्रबंधक परीक्षा के दौरान केंद्र पर नहीं रहेगा। अगर उसको परीक्षा के दौरान कहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ स्टेटिक्स भी थे, सरकार के जोनल भी थे, तमाम डीआईएस भी थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आते जाते थे। अगर कहीं कैमरे में और बोर्ड में बैठा हुआ, बोर्ड वो सीसी कैमरे में वहीं से देख रहा था कि कौन आ और जा रहा है, यदि आ जा रहा है प्रबंधक उसमें, तो निश्चित रूप से प्रबंधक पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। पूरी परीक्षा के दौरान प्रबंधक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब कि प्रबंधक उसमें नहीं है। मैं वहां जाके सीसी कैमरा नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर नहीं हुई है तो यह साबित करता है, अगर पुलिस कह रही है या दुनिया कह रही है कि वो ऐसा हुआ है, तो सीसी कैमरे का रिकॉर्ड 6 महीने के लिए है। हम मीडिया से भी कहेंगे कि जाके देख लें, मीडिया के साथियों से भी हम ये कहेंगे। आज पेपर में मैंने पढ़ा है, दैनिक जागरण लिख रहा है कि ये 7:15 बजे से 8:15 बजे तक प्रबंधक के कक्ष में सीसी कैमरा दिखा रही है। हम लोग, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मीडिया पर भी मुकदमा हो सकता है, स्वतंत्र थोड़ा है मीडिया। तो कम से कम अगर है तो ये सामने आना चाहिए इस तथ्य को कि 7:15 से 8:15 तक उनके कमरे में रही है, गई है। अगर कहीं अश्लीलता है तो सीसी कैमरा दिखा रहे हैं, वो कक्ष में बैठी हुई वहां 8:15 तक दिखाई दे रहा है, गेट में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है। उस लड़की के साथ एक कोई पुरुष गया है छेड़ने, जो उसका कमर से नीचे तक सीना
दिखाई दे रहा है, लोग पहचान भी रहे हैं। मीडिया इस पर या पुलिस के लोगों को जांच करनी चाहिए, क्योंकि सम्मान का विषय, मर्डर का विषय नहीं है। एक बार अगर सम्मान किसी शिक्षक का चला गया, एक तो शिक्षक है, विद्यालय में वो प्रबंधक है और विद्यालय को शिक्षा देने का समाज का काम कर रहा है, बहुत से बच्चे उसके लोग जुड़े हैं, समाज को एक अच्छा दिशा दे रहा है, वो समाजवादी का है कि नहीं है? जैसे आपने कहा कि ये समाजवादी शिक्षक लोगों से जुड़े हैं, हम लोग ना समाजवादी से जुड़े हैं ना भाजपाई से जुड़े हैं, हम लोग शुद्ध रूप से बसपाई भी नहीं है, हम लोग शिक्षक हैं, एक मात्र है जो शिक्षकों को बच्चों को देने का कोशिश करते हैं, ज्ञान देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और किसी प्रबंधक या किसी शिक्षक पर ऐसा आरोप लग रहा है तो उसका जांच होना चाहिए, क्योंकि 10 साल बाद 20 साल बाद आप सपोज कीजिए अगर वो बरी हो जाए, निर्दोष साबित, तो जो आज सम्मान गया है वो उसको कौन बचाएगा? उनके परिवार के लोग, और कौन भेजना चाहेगा ऐसे विद्यालयों में जहां ऐसा अगर हो रहा है? मीडिया लिख रही है तो मीडिया को भी सावधानी से जांच करके लिखना चाहिए, मेरी बातों को थोड़ी भी मान लेना चाहिए। मैं तो जो सुना जाना वो मैंने कहा, कैमरा थोड़े देखा हूं। ठीक है भाई साहब, हम मानते हैं आप साहब की सारी बातों को, लेकिन कोई भी लड़की अभी जिसकी शादी तक भी नहीं हुई, अभी नाबालिग है, वो अपनी आबरू को इस प्रकार से लुटा करके और समाज में फैला करके किसी पे आरोप क्यों लगाएगी अगर सत्य नहीं होगा? एक चीज, हाई स्कूल में पढ़ रही है तो ये जाहिर सी बात है कि वो टीन एज लड़की है, 18 वर्ष से छोटी लड़की है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जितने बच्चों से जो कहिए, आप भी मीडिया से जुड़े, आपके परिवार से हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो टीन एज में आते हैं और जो परीक्षा के दौरान आ रहा है, किसी के यहाँ रह रहा है, तो वो उससे तो कुछ भी कहलवाया जा सकता है। तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, जांच हो रही है, सब चीजें आ रही हैं, क्या वो बातें सही हो रही हैं? यहाँ तो छोड़ दीजिए, अनादि काल में भी ऐसा होता रहा है, लोगों को हो सकता है कि उस लड़की को एक साजिश के तहत ऐसा भेजा गया हो। ये हमारे देवताओं पर लगा है, भगवान श्री कृष्ण पे आरोप लगा है, भगवान श्री राम पे लगा है, कौन बचा है इससे? मोहम्मद साहब के साथ वो 12-13 साल की लड़की हमारे इस्लाम धर्म में नहीं भेजी गई जिस पे आरोप लगता है। तो ये सब चीजों का एक आरोप का यह नहीं है कि वो बच्ची आरोप अपना सम्मान नहीं बेच सकती। जैसा कि वो पता चला है कि उसके माँ बाप कहीं और के हैं, वो रह रही है कहीं और, तो माँ बाप आज तक गोद लेना स्वाभाविक है, अच्छा चीज है, धर्म है, बढ़िया करना चाहिए, लेकिन रह रही है लड़की बनारस गाजीपुर की लड़की है, परीक्षा बलियां दे रही है। एक तो यह भी जांच होना चाहिए कि वो बनारस रहती है, कैसे नियमित परीक्षा दे रही है, नियमित छात्रा कैसे थी? नियमित छात्रा थी जिसको 75% की उपस्थिति होगा, वो परीक्षा में सम्मिलित होता है। हमारे प्रिंसिपल लोग हैं, 75% जिसकी उपस्थिति नहीं है वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा। वो जो विद्यालय फॉर्म भरा था, 75% उपस्थिति कैसे दिखाया, कैसे वहां परीक्षा दिलवा रहा? ये सब चीजें रहस्य का विषय है। अगर इस पर झूठ बोला जा सकता है तो बच्ची झूठ नहीं बोल सकती है क्या? जांच होनी चाहिए, वॉइस रिकॉर्डर होना चाहिए, उसके बाद उस व्यक्ति का तमाम ये सिंपल लेना चाहिए कि बलात्कार हुआ है, छेड़खानी हुई है, जो भी हुई है तो जांच हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि इंसान है, एक शिक्षक पे आरोप है, एक प्रबंधक पे आरोप है, वो आज प्रबंधक है, वो जनार्दन यादव, मैं उन्हें बहुत परिचित नहीं हूं, ना मेरे वो हमदर्द है, ना मेरे संगठन से जुड़े रहे, कहीं वो शिक्षक समाजवादी सभा से जरूर जुड़े हैं, हम लोग शिक्षक है, देखा सुना कहीं गया है, लेकिन एक शिक्षक पे आरोप है ना, आज बाद में प्रबंधक हुए हैं। तो ये आरोप अगर ऐसा जनार्दन यादव ने किया है तो हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, उनको फांसी हो जाए। लेकिन अगर नहीं किया है तो ये ब्लेम, एक आरोप लगा करके किसी को अपमान किया जाना, यह निहायत ही गलत बात है, इसका हम गलत विरोध करते हैं। और मीडिया से भी कहेंगे, तमाम लोग जो लिख रहे हैं, एक बात सत्यता का पता करें, पुलिस से पता करें, जांच तो हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी मिलेंगे यहीं, और हम लोग भी दूर के थोड़े हैं, मीडिया भी मिलेगी, तमाम लोग रहेंगे, देखेंगे, आप भी देखेंगे। यह समाज का मामला है, आज उठा रहे हैं, कल जांच होकर के, मान लीजिए बाई चांस आप देख रहे हैं बुलडोजर चल जाए उस बिल्डिंग पर, कल वो बुलडोजर चलने के बाद साहब कि अगर यदि वो, अगर जैसे अब जांच की मांग कर रहे हैं, अगर जांच होती है, अगर वो जो जनार्दन यादव हैं अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या वापस कर देंगे? बहुत करेंगे, निर्दोष छोड़ देंगे, क्या उनके सम्मान को वापस कर देंगे? आज जो विद्यालय अगर उनका बंद हो जाए, जो ऐसी छवि अगर आप आरोप लगाया, मीडिया में गया, तमाम लोग पढ़े, ये सब लोग तो जाकर के सत्यता देख नहीं रहे हैं, आप लोग तो वहां मौके पर जाके देख रहे हैं। वहां जब अगर उसका विद्यालय बंद हो जाए, कोई अभिभावक भेजना चाहेगा बच्चियों को क्या? ऐसे विद्यालय में बिल्कुल हम आप भी नहीं रहेंगे तो नहीं भेजेंगे। तो वह बंद हो जाए, उसकी जीविका चल रही है, उसके तमाम उसमें पढ़ाने वाले कम से कम 15 अध्यापक होंगे, उनके अध्यापकों का रोजगार बंद होगा, बच्चे मरेंगे, इसका जवाब हमको शासन प्रशासन देगा क्या? अब 10 साल बाद वो शिक्षकों को आप फिर से नौकरी रखेंगे, विद्यालय चलने लगेगा, 10 साल बाद वो स्थिति क्या होगी? मैं शिक्षकों के हित में यह मांग कर रहा हूं कि उनके विद्यालय पर यह आरोप लगा है, प्रबंधक पर लगा है, अगर वो विद्यालय बंद होगा तो उसमें 25 से 30 ऐसे हमारे शिक्षक और कर्मचारी जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवार को राशन कौन देगा? सरकार देगा या शासन देगा या मीडिया देगी? कौन देगा? इस पर इसलिए जांच होने के बाद, ये बहुत बड़ा प्रकरण है, छोटा प्रकरण नहीं, सम्मान जाएगा, शिक्षकों का रोजगार जाएगा,
और क्षेत्र का एजुकेशन जाएगा। पता चला है कि वो विद्यालय काफी शिक्षा में मेहनत कर रहा था, पढ़ा रहा था, क्षेत्र की शिक्षा बढ़ रही थी। उधर तमाम विद्यालयों में जो विद्यालय काफी अच्छा काम कर रहा था, अगर वो विद्यालय बंद हो जाए तो शिक्षा बंद होगी कि नहीं होगी? समाज का दोष, समाज का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उसके कर्मचारियों का, उस विद्यालय में पढ़ाने वाले लोगों का हानि हुई कि नहीं हुई? इसका जवाब कौन देगा? मीडिया देगी या ये हमारे प्रशासन के लोग देंगे या एसओ एसएचओ जो वहां है वो देंगे? ये इस बात को देना कि वापस कर देंगे। वो ठीक है विद्यालय चला रहे हैं, जनार्दन यादव की जांच हो, चले, आरोप लगे, अगर साबित होता है तो कार्रवाई हो। आज ये गलत तरीके से मीडिया में जनार्दन यादव विद्यालय, ये व्यक्ति ना है, व्यक्ति को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि जनार्दन यादव ने गलत किया, कार्रवाई हो। वहां के 25 से 30 हमारे विभिन्न शिक्षकों के साथ कर्मचारियों का बेरोजगार करने की यह साजिश है, बंद करने की साजिश है। उनके 25-30 घरों का चूल्हा बंद होगा, उस क्षेत्र के एजुकेशन बंद होगा, जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्षेत्र के जो दूर नहीं जा सकते हैं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब होगा। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी लड़ाई उन शिक्षकों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, जो आरोप लगा करके विद्यालय के मुखिया पर आरोप लगा है। अगर आरोप लगा है तो वो विद्यालय बंद होगा, ये कर्मचारी बेरोजगार होंगे। आपकी लड़ाई क्या रहेगी? हम रोड तक जाएंगे, रोड तक जाएंगे। हम रोड तक जाएंगे। जनार्दन यादव के लिए नहीं, एक न्याय के लिए, एक इंसान के नाते अगर वह दोषी है तो कार्रवाई हो। लेकिन विद्यालय पर अगर उसके दोष के कारण जनार्दन यादव ने, मान लीजिए अगर कोई गलत किया हो और कोई आरोप लगा करके मान्यता प्रत्यारित हो, उसके सेंटर बनने पर आरोप लगे, वहां के विद्यालय को बंद करके कर्मचारियों का रोजगार छीना जाए, इसके खिलाफ तो हम शिक्षक के नेता अगर हम लोग हैं तो शिक्षकों के लिए लड़ेंगे। जनार्दन यादव फांसी लगा दिए जाए, जो कर लिए जाए, अगर दोषी है तो किया जाए, मुझे इसका क्या ऐतराज है। लेकिन न्याय जांच सही हो। ये जो आरोप लगा है केवल जनार्दन यादव को मत समझिए कि जनार्दन यादव पर लगा है, पूरे शिक्षक समाज पे लगा है, वहां के शिक्षकों पे लगा है। अगर ऐसा है तो ये पूरे बलिया जनपद का अपमान है। मैं तो सोच करके बड़ा इसका निंदा करता हूं कि जिस समाज का, समाजवादी पार्टी से अगर आप लोग कह रहे हैं कि वो शिक्षक सभा से राष्ट्रीय सचिव थे और समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष यहाँ के हमारे माननीय संग्राम यादव जी का मैं बयान पढ़ा पेपर में, लिखते हैं कि मैं जान नहीं पा रहा हूं, पता लगाऊंगा कि मेरे समाजवादी पार्टी से कहने। किस लिए काम करते हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी के लोग किस लिए समाजवादी में काम करते हैं? मुस्लिम और यादव बिरादरी तो मान लिया जाता है कि इसमें है, काम करेंगे हम समाजवादी के लिए। जब हमारे पर दुख आएगा तो हमारा नेता छोड़ के भाग जाएगा। हम बितबीन के लोग हैं, हम जयरत हुसैन बितबीन शिक्षकों का नेतृत्व करता है, हम किसी दल पार्टी से नहीं हैं, हम अपने शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं। और उद्देश्य जानिए, उस विद्यालय के लिए लड़ रहे हैं कि उसकी मान्यता प्रत्यारित गलत आरोप में लगाया जाए, क्योंकि कुछ साजिश के तहत बगल के आसपास के लोग ये पचा नहीं पा रहे होंगे कि विद्यालय कैसे चल रहा है, तो उसकी मान्यता प्रत्यारित की यह रणनीति है, उसके सेंटर न आए यह रणनीति है, वहां बच्चे न पढ़े यह रणनीति है। तो इससे नुकसान क्या होगा? हमारे शिक्षक वहां बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? क्षेत्र की बालिकाएं, क्षेत्र के बच्चे हमारे अशिक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यह साजिश जनार्दन यादव पर केवल नहीं है, यह साजिश एक गहरी साजिश है, बड़ी लंबी साजिश है। इसका मैं निंदा करता हूं। इधर कृष्ण मोहन यादव जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे। बट साहब क्या कहेंगे इस प्रकरण में, जिस प्रकार से बच्ची का आरोप लगता है कि जनार्दन यादव उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, दुष्कर्म भी करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद उनको प्रशासन को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इस मामले में आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप जमीनी हकीकत दिखाने के लिए वहां पर गए भी हैं। सारी चीजें आपने देखा, वहां पर जो विद्यालय का स्वरूप है, गेट से लेकर के उस कक्ष तक आपने देखा कि जहां बच्ची बैठ के परीक्षा दे रही थी, वो कमरे कैसे हैं और वहां पर सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा है। और दूसरी चीज की जो परीक्षा हो रही अभी है, तक मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो बच्ची किस कमरे के आरोप लगा रही है, ठीक ना? क्योंकि जो वहाँ के शिक्षक लोग थे, हम सबसे मिले तो लोग यही कह रहे कि हम लोग को पता ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अब किस कमरे की बात करें? अब तो वो लड़की बताएगी ना किस कमरे में उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन हम सारा कमरा देखे, सारे कमरे खुले हुए थे, किसी में कोई दरवाजा नहीं था, किसी में कोई खिड़की नहीं थी, और सब में 2-2 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये सच्चाई है। हाँ। क्योंकि आप वहाँ दिखाए भी हैं कैमरे में, वो सारी चीजें समाज को दिख भी रही हैं। अभी हमारे जो बगल के साथी हैं ये बता रहे हैं कि वह उम्र ही ऐसी है कि जैसे उस बच्चे को जो सिखाया जाएगा वो वही कहेगा। उसके पास मैच्योरिटी नहीं है, उसका अपना ज्ञान नहीं है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की अवस्था क्या होती है आप भी समझ सकते हैं। तो उस बच्ची से वो क्या कहलवाया गया, उस बच्ची को खुद नहीं पता है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो परीक्षा नियमावली है, उस परीक्षा नियमावली के तहत जो परीक्षा होती है उसमें केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट उस परीक्षा को मिलकर के संचालित करते हैं। उसमें स्ट्रांग रूम के सामने जो है 3-3 पुलिस की ड्यूटी होती है, गेट पर पुलिसकर्मी की ड्यूटी होती है। इस दौरान
जहाँ की अभी हमारे बगल के साथी बताए कि उसमें नियमावली नहीं है कि कोई प्रबंधक परीक्षा में इस तरह से चला जाए। अगर चला जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई बोर्ड द्वारा की जाएगी, ये बोर्ड का नियमावली है। और उस दौरान वो गए नहीं, परिवार का भी कहना है, उसमें शिक्षक ड्यूटी करने वाले, जो उस कमरे में ड्यूटी करने वाले शिक्षक हैं, परिषद विद्यालय के भी शिक्षक हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं आए। और उसका आरोप है कि नहीं 1 तारीख को आए, 24 तारीख को उसकी पहली परीक्षा थी, दूसरी परीक्षा 1 तारीख को थी, 28 को थी 28 को थी और तीसरी परीक्षा 1 को थी। तो इस 3 दिन के दौरान जो भी उसका कार्य व्यवहार रहा विद्यालय का और उस बच्ची का या बच्ची जहां से आई है, जहां रह रही है, ये तो बिल्कुल जो है जांच का विषय है और ये एक साजिश है। जैसा कि अभी तक वहां के समाज के लोग भी बता रहे हैं कि ये साजिश है। जो जनार्दन यादव व्यक्ति हैं, उसके चरित्र पर आज तक कोई इस तरह का लांछन नहीं लगा है। वो चरित्रवान व्यक्ति था। अगर चरित्रवान नहीं रहता तो सरस्वती की पूजा नहीं करता और वहां पर शिक्षा देने का काम नहीं करता। हो सकता है कि कहीं कुछ और काम कर लेता और अपने जब उसी व्यवहार से उसको अगर पहचान मिली है तो विद्यालय का कोई प्रबंधक नहीं बन सकता है। अपनी पूंजी लगा करके और विद्यालय खोल करके समाज में अपनी पहचान बना करके उतने सारे विद्यालय के अध्यापकों को नियुक्त करके जो अच्छा, शिक्षा आप समाजवादी पार्टी के शिक्षा सभा के प्रदेश सचिव हैं, हमें पता है। और जनार्दन यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, ये भी हमको पता है। और कुछ दिन पहले एक मामला आया था, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता था, किसी जिला का किसी विधानसभा का प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष था। उसे किसी दरोगा ने उसे पीटा, मारा, उसका गमछा भी छीन लिया। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ये बयान देते हुए सुने गए कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, उसे हम नहीं पहचानते हैं। और सेम इसी प्रकार से आपके ही संगठन का जनार्दन यादव हैं और वो अगर इस प्रकार के कार्यक्रम में लिप्त पाए गए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उनके ऊपर आरोप भी लगे, तो आपके पार्टी के बलिया जिला के जिला अध्यक्ष जो संग्राम सिंह यादव है और फेफना के विधायक भी हैं, उनका साफ कहना है कि हम उनको पहचानते नहीं हैं, उनको जानते नहीं हैं, उनके बारे में हम जांच करेंगे तब बताएंगे। तो क्या संग्राम सिंह यादव को सच में पता नहीं था कि वो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं इतने बड़े नेता होने के बाद? हो सकता है समाजवादी पार्टी में तमाम प्रकोष्ठ हैं। अच्छा, उनको उस समय जानकारी तत्काल में नहीं होगी जब पूछा गया होगा। और बाकी जो जिला के महासचिव हैं और भी जो पदाधिकारी हैं, उनको ये पता था और बाद में उनको पता भी हो गया। इसका वो खंडन भी किए हैं। हो सकता है मीडिया में ना आया हो। तो आज पार्टी का जो स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर गलत है तो उनके साथ कार्रवाई हो, अगर गलत नहीं है तो समाजवादी पार्टी भी उनके साथ उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। वो अपना कदम उठा रही है। ठीक है। आपका क्या नाम है साहब? राजेश सिंह। क्या कहेंगे साहब राजेश सिंह, इस मामले में क्या कहेंगे? भाई जनार्दन जी को न्याय दिया जाए। हम यही कहेंगे कि जनार्दन जी को न्याय दिया। यदि इसी तरह से होता रहेगा तो हम लोग पूरा शिक्षक संघ जो है उनके जो है पक्ष में हम लोग खड़ा है जी। तो इसमें क्या न्याय होगा? बच्ची तो उनके ऊपर आरोप लगा रही है, खुलेआम आरोप लगा रही है जाकर के थाने में, हम फिर दुष्कर्म के हमारे साथ। और तो उनके साथ जांच किया जाए ना, न्यायिक जांच कराया जाए उनका। यदि सही गलत किया है तो उनको फांसी दिया जाए, कुछ भी किया जाए। लेकिन यदि सही है तो सही है, सही है तो न्याय दिया जाए जी। हम लोग यही कहेंगे। क्या नाम है सबका? रामजी सिंह। क्या कहेंगे इस मामले में? भाई न्यायिक जांच हो, जांच के बाद उनको जो भी कार्रवाई करना हो किया जाए, होना यही चाहिए। जांच के पहले उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो, ताकि समाज में उनका विद्यालय का जो है व्यवस्था ध्वस्त न होने पाए। ऐसा करने से उनकी व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है, लोगों की रोजी जा सकती है। इसलिए जांच के बाद ही कोई कार्रवाई हो, मेरा तो कहना यही है। अच्छा, ऐसा आरोप शिक्षकों पे क्यों लगता है? हम देख रहे हैं लगातार पिछले कई महीनों से, कई सालों से ये आरोप लगता आ रहा है कि फलाना स्कूल के फलाना टीचर ने, फलाना प्रबंधक ने इस बच्ची के साथ ऐसा कर दिया। अभी हाथरस में एक मामला आया, 65 लड़कियों के साथ उसने किया है। इससे पहले और कई सारे मामले आए और आज जनार्दन यादव का आ गया बलिया में। क्या कहेंगे इस मामलों पे? देखिए, समस्या इस बात का है कि हर शिक्षक बच्चों से जुड़ा रहता है और ऐसी परिस्थिति में पड़ोसी विद्यालय का यदि सेंटर आता है और किसी प्रकार का उनका सहयोग न मिले तो वो ऐसा आरोप लगा सकते हैं। लेकिन शिक्षक ऐसा कभी कर नहीं सकता, और यदि कोई करता हो तो शिक्षक कहलाने के लायक नहीं होगा जी। यानी कि ये किसी ना किसी का आरोप है, साजिश। आपके कहने का मतलब यही है? हाँ, ये तो साजिश है। साजिश है। हाँ, ठीक है। मतलब क्या नाम है आपका? शिवलाल यादव।
क्या कहेंगे इस मैटर में? आपको क्या लगता है कि ये साजिश है या सच में जानता है उसने ऐसा क्या होगा? इसमें तो कुटरचित तरीके से हमें अपने विचार से कि कुछ कुटरचित तरीके से इनको फंसाया गया है। अच्छा। जैसे कि जहाँ लड़की कहीं और की है, रहती है बनारस से आती है, इस तरह से सुनने में आ रहा है। हम लोग देखें तो नहीं है, लेकिन इस सारे मामलों को देख करके सुन करके लगता है कि उनको कुटरचित तरीके से फंसाया गया है। जनार्दन जी को साजिश हो रही है। साजिश हो क्यों हो रही रहा है। है साजिश के साथ? अब जैसा हो, बगल के जो नाम आ रहे हैं विद्यालय वाले कि उनका विद्यालय नहीं चलता, हो सके अगर ये साजिश नहीं होगी, अगर जनार्दन ने ऐसा किए होंगे, ये कृत्य किए होंगे, तो उनके साथ क्या बिहेव होना चाहिए? उनके साथ जो होना है न्यायिक जांच हो, अगर किए हैं तो उनको जो दंड मिलना है सरकार दे, न्याय दे, और नहीं मिलना है तो उनके चरित्र को कौन लौटाएगा? यह भी बात है। अगर वो गलत नहीं है तो मान लीजिए कि 25-30 अध्यापक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन हमें तो ये मालूम हो रहा है कि इनको फंसाया गया है, क्योंकि इनकी बढ़ती हुई छवि को, इनके विद्यालय में बच्चों की भी संख्या ज्यादा है, बगल के विद्यालय के बच्चों की संख्या कम है, उनका सेंटर है, हो सके न काम हो तो इस तरह से भी लोग फंसा सकते हैं। इनका जांच के बाद ही कोई कार्य हो। जी। आपका क्या नाम है? धनंजय कुमार उपाध्याय, मंगला बाबा यमुना देवी इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य। जी। क्या कहेंगे बाबा इस मामला में क्या होना चाहिए, और क्या लग रहा है कि ये सच में साजिश है या सच्चा आरोप है उस लड़की का? सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, जी। और पहली प्रक्रिया ये भैया कि यह प्रबुद्ध वर्ग का एक बहुत ही बड़ा कलंक है। जी। समाज कहता है कि हमारे समाज में शिक्षक एक सही प्रहरी के रूप में हम सभी को खड़ा करता है। हम हों, आप हों, हमारे बड़े भाई साहब लोग हों, सभी लोगों को एक शिक्षक ही मार्गदर्शन देता है, और मार्गदर्शन देने वाला कभी गलत नहीं हो सकता है। जहां तक हमें सूचना मिली है, बड़े भाई लोगों ने बताया है, यह राजनैतिक पहलू भी है। सुनने में आया है कि कुछ प्रधानी की चर्चा को लेकर के अपने बीच बिचाव को, अपने प्रभुसात को बचाने के लिए, अपनी गरिमा को बचाने के लिए कुछ लोगों के साजिश के तहत जनार्दन भाई को फंसाया गया है। अगर वह लड़की बयान भी दे रही है तो उसका प्रशासनिक रूप में पूर्णतया जांच हो। अगर वह सही पाई जाती है तो जो प्राविधिक धारा की तरह बनता है उनको सजा दी जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो जो लोग इस साजिश के तहत हैं उनको न्यायिक हिरासत में लेकर के कुछ ऐसी व्यवस्था के तहत उनको सजा दी जाए कि फिर समाज को एक अपना स्थान देने वाला समाज कलंकित ना हो पाए। दूसरी बात कि जो सरस्वती का दोतक है कभी ऐसा गलत कर ही नहीं सकता है। अपनी पूंजी बना करके और कई लाख रुपए लगा करके जो समाज में अपने आप को प्रभु साथ में खड़ा करता है, कभी ऐसा घृणित कार्य करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। प्रक्रियाएं कई तरह से उठती हैं, लेकिन खास तौर से मैं मीडिया के लोगों से भी कहूंगा, अभी जो यारत भाई जी ने कहा कि जैसा आपने लिखा वह लिखावट जो है हमारे विद्यालय समाज को, शिक्षक समाज को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। केवल वो जनार्दन यादव पर ही नहीं है, वह पूरे शिक्षक समाज को प्रभावित करती है। आपका कि वह लिखावट हम सभी लोगों के लिए नुकसान का कारण भी बन सकता है। तो मैं आप लोगों से अनुग्रह करूंगा कि किसी भी बात को लिखने से पहले उसके तह तक जाएं, उसके बाद मुखार बिंदु को स्पष्ट करें। तह तक जाने का काम प्रशासन का है। हम लोग तो जो मिलेगा उसको करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रशासन जो दिखेगा उसको, प्रशासन के बाद आप तीसरे स्तंभ हैं। प्रशासन तो अलग है, लेकिन आईना दिखाने का काम आप करते हैं। प्रशासन तो आप देखे भी होंगे कि कई जगह कार्य हो जाने के बाद प्रशासन पहुंचता है, ये हमारे और आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग कार्य शुरू होने से कुछ समय पहले ही पहुंच जाते हैं। अभी मास्टर साहब कहे कि अगर उस पर विशेष रूप से जांच होनी चाहिए, जांच में अगर गलत पाए जाते हैं या जांच नहीं होती है तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। आप अभी इसमें राजी हैं रोड पर? जी, हम लोग रोड तक ही नहीं, हम लोग सरकार के ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। अगर ये गलत होता है, सरकार कोई भी हो, हम लोग सरकार के प्रहरी नहीं हैं, हम लोग शिक्षक समाज के प्रहरी हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शिक्षक ही समाज को मार्गदर्शन देने का काम करता है। अगर हमारे ऊपर केवल ये जनार्दन यादव के ऊपर कलंक नहीं लगा है, सारे केवल बलिया जनपद के शिक्षक के ऊपर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे शिक्षकों के ऊपर ये कलंक लगा है। कल जनार्दन यादव पे लगा है, कल इसी तरह की साजिश करके हम सभी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं यह साजिश हमारे लिए
और हमारे सम्मान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आप सभी लोगों से, यहाँ तक कि बलिया कप्तान महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि इसका पर्दाफाश कर समाज को दिखलाया जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, आपका नाम क्या है साहब? मैं अंजनी कुमार पांडे इस घटना से बहुत ही दुखी, चिंतित और मर्माहत हूँ। जी एक तरफ से जहाँ उस अबोध बालिका को बलि का बकरा बनाया गया जी, और जो थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, हाँ। शिक्षा मंदिर में शिक्षा देने के लिए जिसने अपने जीवन की जितनी कमाइयां थी, अपनी इच्छाएं थी, उस पर तिरोहित कर दिया। जी उस जनार्दन यादव को एक साजिश के तहत फंसाया गया। जी जनार्दन यादव को फंसाना यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण यह है कि एक शिक्षक, एक शिक्षा मंदिर के संचालक, अर्थात शिक्षा का जो वाहक है, पूरा उससे संबंधित उसके अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, सब इससे प्रभावित हैं और सबके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। आज समाज में बच्चियों को शिक्षा देने वाला उस समाज में अगर कोई विद्यालय था तो वही विद्यालय था, जो कि आज उस पर संकट का बादल मंडरा रहा है। जहां तक उस बच्ची का बात है, बच्ची नाबालिग है, ठीक है, बच्ची बगल के स्कूल में एडमिशन उसका हुआ है, रहने वाली है वो गाजीपुर की और रहती है बनारस में। तो जैसा कि जियाला जी ने कहा, ये डॉक्टर साहब ने कहा था, तो 75% उपस्थिति उसकी पूरी कैसे हुई? अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका जो आधार है, जो बेस है, वही बता रहा है कि यह पूर्व नियोजित घटना है, पहले से सोची समझी गई चाल है, जिसके तहत वहां बनारस की रहने वाली लड़की जो कि गाजीपुर की है और उसको अपने बगल की विद्यालय में लाया गया, फिर परीक्षा देने गया, 1 दिन 2 दिन परीक्षा देकर के गाजीपुर जाती है, फिर आकर बगल के विद्यालय के मैनेजमेंट के यहाँ वो रहती है। अर्थात ये आपसी प्रतिद्वंदिता जो है हम शिक्षकों के लिए बहुत ही असहनीय पीड़ा दे रहा है। और इसके लिए मैं बंटी बाबा के बात से असहमत थोड़ा हूं, इसलिए कि हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार के ईंट से ईंट बजाना हमको नहीं है। सरकार एक व्यवस्था देती है जिसके तहत हमको भी रहना है, जनार्दन यादव को भी रहना है, और उस विद्यालय जहां उस बच्ची का एडमिशन हुआ था उसको भी रहना है। हमको जो इसमें हस्तक्षेप प्रशासनिक रूप से जो एक तत्व को ऐसा गलत कार्य करने के लिए, साजिश करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको मदद कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक हमें तो मेरा व्यक्तिगत इच्छा यही है कि यदि जांच किया जाए, जांच में अगर जनार्दन यादव गलत निकलते हैं तो उनको चौराहे पर गोली मार दिया जाए। हम लोग स्वीकार हैं, हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर जनार्दन यादव साबित होते हैं तब, लेकिन अभी जहां सीधा ही नहीं है और शुरू से ही लग रहा है कि साजिश है, तो जनार्दन यादव को किसी के कहने पर, वो भी 12 तारीख को परीक्षा खत्म हो रहा है, 15 तारीख को जाकर के वहां से कह रही है तो आ रहे हैं लोग, कर रहे हैं, तो कैसे गिरफ्तार कर लिया गया? आज उनकी जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, जो हनन हुआ है चरित्र का, ये कौन पूरा करेगा? और वो उन्हीं का नहीं हुआ है, जनार्दन यादव का नहीं हुआ है, पूरे शिक्षक समाज का हुआ, उस विद्यालय के जितने कर्मचारी हैं, जितने अध्यापक हैं, सबका हुआ है। और शिक्षक समाज कहीं भी हो, कहीं भी विद्यालय का हो, चाहे बलिया का हो या गाजीपुर का हो या बनारस का हो, कहीं का भी हो, शिक्षा में जो भी शिक्षण कार्य कर रहा है उसके लिए भी है और खतरे की घंटी है। तो मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं, उसका जांच करें और दूध का दूध, पानी के पानी करें, और इसमें जरा भी विलंब न किया जाए, क्योंकि उस व्यक्ति का जो चरित्र चला जाएगा, उस पूरे परिवार का भी पतन हो जाएगा। इसलिए, और अगर वो गलत नहीं है, जनार्दन यादव गलत नहीं है, तो उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मेरा समाज से, आपसे के माध्यम से और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरा यही आग्रह है कि उनको अविलंब, हो सकता है बांड पर भरा करके उनको मुचलका पर छुड़वा दिया जाए, लेकिन हाँ, ऐसी व्यवस्था किया जाए कि इसमें दोनों पक्ष, जो विद्यालय, जिस विद्यालय में एडमिशन उस बच्चे का हुआ है, वो और ये जनार्दन, इन दोनों से हट करके जांच कराया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, जिसमें कि क्लियर हो जाए कि कौन दोषी है, और जो दोषी हैं उनको कभी ना छोड़ा जाए। यदि बच्ची को बरगलाया गया है तो इसमें बच्ची का दोष नहीं है,
बरगलाने वाले और साजिश रचने वाले हैं, और ऐसा उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि आज से के बाद भविष्य में कोई भी ऐसा कूट रचित दुष्प्रयास करने का कोशिश न करे, उसके अंदर साहस न हो। धन्यवाद। कल गए थे वहां पे स्कूल पे जी। तो स्कूल के कुछ शिक्षक थे, वो बता रहे थे, उनके भाई भी थे जनार्दन यादव के, बता रहे थे कि 16 तारीख को जिस दिन मुकदमा लिखवाएगा थाने में आकर के, 16 तारीख को यशो साहब आते हैं, स्कूल में जाते हैं, और जाने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज का जो फुटेज था, सारा हार्ड डिस्क था, वो कॉपी करके ले गए, अपने यहाँ देखे नहीं देखे क्या किए, फिर उनको पर मुकदमा हुआ, जेल भी चले गए। अभी मार साहब कह रहे थे कि अगर जांच नहीं होती है, हमको लग रहा है जांच करके ही वो भेजे होंगे, लेकिन अगर जांच लोगों को लग रहा है कि जांच नहीं हुई है, ये साजिश के तहत भेजा जा रहा है, तो जब तक जांच नहीं होती तो कह रहे थे कि हम लोग रोड पर उतरेंगे। आपको क्या लगता है कि रोड पर उतरने की जरूरत पड़ेगी शिक्षकों को? देखिए, ऐसा है कि रोड पर किसके लिए उतारा जाएगा? अन्याय से जो सताया जा रहा है उसके लिए उतारा जा रहा है, तो क्यों नहीं उतारा जाएगा? इसमें आपत्ति क्या है? और जो नहीं उतरने वाला है वो क्यों नहीं उतरना चाहता है, यह भी बात सोचनी है। और इसका एकमात्र समाधान यही है कि हम अपना शिक्षण कार्य करें। समाज का अत्यंत ही गुरुतर दायित्व का निर्वाह शिक्षक समाज कर रहा है। कम पैसे में, कम वेतन में किसी तरह से अपना दायित्व का निर्वाह कर रहा है। ऐसे में हमको ये सब कार्य करना क्यों पड़े? अगर प्रशासन ही अपना स्तर से, अपने स्तर से काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना, अरे भाई हम तो कहते हैं अपना अपना करो, सुधार मिट जाएगा भ्रष्टाचार। प्रशासन इस व्यवस्था को देखे, प्रशासन के लिए चुनौती है। आखिर आपको हम लोगों के द्वारा टैक्स जो दिया जाता है, उससे जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, उसमें उसे फायदा क्या है कि वो जांच नहीं करेंगे और गलत का गलत नहीं हो पाए, सही का सही नहीं हो पाएगा, तो इसकी व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? हमको तो संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष करने की नौबत क्यों आवे? अगर प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि अभी जियारत भाई ने कहा, उन्होंने संघर्ष, हम लोग 17 तारीख को लखनऊ में थे और ट्रेन में थे, तो इस बात को हम लोग देखे, तुरंत हमने अन्य भाइयों से बताया। उसके बाद जियारत भाई वहीं पर लखनऊ में ही थे, और इन्होंने अपना जो प्रयास करना था इन्होंने, क्योंकि एक सोची समझी चाल जो शुरू से दिखाई दे रहा है, हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह बिल्कुल प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी करे, ताकि जो हम लोगों के चरित्र के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है वह समाप्त हो जाए। जो परिवार, जो शिक्षक, जो कर्मचारी हैं, जो वहां के बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ने वाला है, वो बच जाए। ये थोड़ा सा स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार की भुनाई करने के लिए यह सोची समझी गई चाल है, और ये हमारे दिमाग में आ रहा है, समाज के दिमाग में आ रहा है, इसलिए इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए उनके कंधे से कंधे मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, चलेंगे। जी ठीक है। तो ये शिक्षक समाज के लोग हैं और सबका यही कहना है, कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल है, चाल के द्वारा उस जनार्दन यादव को फंसाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आज जनार्दन यादव के ऊपर है, कल हमारे ऊपर भी आएगा, परसों किसी और के ऊपर भी आएगा। इस प्रकार के साजिश किया जाएगा तो फिर हम लोगों के स्कूल में बच्चियां पढ़ने के लिए कोई भेजेगा भी नहीं। और मैं तो कहता हूं कि अगर बच्चियां आएंगे भी तो अगर इस प्रकार से अगर झूठा ब्लेम अगर लगाया जाएगा, जांच नहीं हो पाएगी, अगर ऐसा झूठा ब्लेम लगाया जाएगा तो किसी बच्ची के स्कूल में कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए जाने के लिए तैयार भी नहीं होगा। अगर इस प्रकार से अगर झूठा आरोप लगा करके किसी को फंसाया जाएगा तो बाकी आप लोग क्या कहेंगे? शिक्षा समाज के जो लोग, इनकी बातें थी, बातें सुनकर के आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।